हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू विशाल वाना साइंस। और विशाल वाना साइंस में सभी लोगों का स्वागत है। बेटा, आपको सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बता चुका था कि हम किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। उसके बाद में एक क्लास भी कर चुका था जिसमें हमने जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में मैं बता चुका था। उसके बारे में कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके फैक्टर, चार्ज की प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ चार्ज, ये सब पढ़ चुके थे। जिस बच्चे ने अभी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है वो जो मैं आज क्लास बना रहा हूँ उस वीडियो की लिंक के नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक को दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वरना आप आराम से जब आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जाकर के आपको सभी वीडियो का कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सबसे पहले आप नेक्स्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 हो चुका था और लेक्चर 1 होने के बाद अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 के अंदर हम सबसे पहले बताएंगे आपको एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज बता दिया, चार्ज की प्रॉपर्टीज बता चुके हैं, तो सबसे नंबर लेक्चर 2 में जो आ जाएगा वो आ जाएगा एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज बेटा, इसका मतलब ये है, सिंपलीफाई में डायरेक्ट तो घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या आपके पास कोई भी स्फेरिकल सरफेस है। तो आपके पास चाहे आपके पास कोई स्फेरिकल सरफेस हो, ठीक है, चाहे आपके पास स्क्वायर बॉक्स हो, तो अब उस स्फेरिकल सरफेस के अंदर सपोज करो मेरे पास यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है और यहाँ पर डी पॉइंट है। कितने पॉइंट हो गए? ए बी सी डी। और ए पर मैंने मान लिया यहाँ पर Q1 चार्ज है, बी पर मैंने क्या मान लिया? Q2 चार्ज है, सी पर क्या मान लिया? Q3 चार्ज है और डी पर मैंने कितना मान लिया बेटा? Q4 चार्ज है। तो मैंने देखा कि मेरे पास एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल बॉडी है और स्फेरिकल बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट चार्जेस है। ए पर Q1 है, बी पर Q2 है, सी पर Q3 है, डी पर Q4 है। फिर जैसे आप लोग स्टूडेंट ने पूछ लिया कि आपने तो बता दिया कि डिफरेंट पॉइंट के अंदर डिफरेंट चार्जेस हैं, तो मुझे ये बताइए कि इस बॉडी पर टोटल चार्जेस क्या होंगे, इस बॉडी पर टोटल चार्जेस क्या होंगे। तो मैंने उसके लिए सपोज करो मैंने मान लिया कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज हो गया Q नेट। क्या हो गया? Q नेट। तो पता है वो Q नेट किसके इक्वल होगा? वो Q नेट होगा, Q नेट इज इक्वल टू ए पॉइंट का चार्ज Q1 प्लस बी पॉइंट का चार्ज Q2 प्लस सी पॉइंट का चार्ज Q3 प्लस डी पॉइंट का चार्ज Q4। अब यहां से मैं आपको बताता हूं इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है Q नेट, वो उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट चार्ज के ऐड के इक्वल होता है, डिफरेंट चार्ज के ऐड के इक्वल होता है। और इसी प्रॉपर्टी को एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा बेटा? इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जिसकी डेफिनेशन अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। और जो बच्चे आपने अब कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं है जो 10th रिपीटर है, कुछ नहीं तो सभी बच्चे कैसे होंगे? फ्रेशर होंगे। तो फ्रेशर बच्चे एक एक डेफिनेशन लिखें वो, और मैं उतना ही सफिशिएंट लिखूंगा जितना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पता है आजकल बच्चे क्या कर, बोर्ड एग्जाम में जितना पूछा गया है ना पहले तो उतना लिखें, और जिस वे में पूछा गया उसी वे में लिखें, तभी मार्क्स आते हैं, अदरवाइज मार्क्स ही नहीं आते। ठीक है ना? तो मैं जितना जैसा सफिशिएंट बोर्ड में लिखना है, जितनी डेफिनेशन आपको लिखनी है वही मैं बोर्ड पे लिखूंगा। देखिए कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या होता है? द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी आर इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है? द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, the total charge of the body are equal to क्या लिखा? the total charge of the body are equal to different and are equal to different type of charge, different types of charge present at
डिफरेंट पॉइंट, एट डिफरेंट पॉइंट। बात समझ में आ रही है कि द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी आर इक्वल टू द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पॉइंट। इसी प्रॉपर्टी को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं बेटा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो बहुत आसान है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि आपने अब की बार एक मेरे पास क्या ले लिया, स्क्वायर बॉक्स ले लिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स भी ले सकते हैं। मेरे पास आपने यहाँ पे दे दिया कि इस वाले पॉइंट पे Q1 चार्ज है, इस वाले पॉइंट पे Q2 चार्ज है, इस वाले पॉइंट पे Q3 चार्ज है, इस वाले पॉइंट पे Q4 चार्ज है और इस वाले पॉइंट पर QF चार्ज है, यानी कि Q5। तो बताना है बेटा आपको कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी आर इक्वल टू, कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पॉइंट। कि यानी कि डिफरेंट पॉइंट पे जो डिफरेंट चार्ज प्रेजेंट होता है ना, उनके ऐड के इक्वल होता है, उनके ऐड के इक्वल होता है। तो देखो मैंने मान लिया इस पे जो टोटल चार्ज आने वाला है वो मैंने मान लिया बेटा Q नेट 1। इस पे आने वाला टोटल चार्ज कितना आ गया बेटा, Q नेट 1। तो मैं यहाँ निकाल सकता हूं बेटा Q नेट 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, Q1 प्लस यहाँ पे बेटा Q2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया Q3 प्लस यहाँ पे Q4 प्लस Q5। जकास देखो कि तो इससे क्या हो गया, मैंने अंदर डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट चार्ज प्रेजेंट थे, उन सारे चार्जों को एक साथ ऐड कर दिया, जिससे मेरी बॉडी का चार्ज निकल चुका है, जिससे उस कंप्लीट बॉडी का चार्ज आप निकाल सकते हो। क्या समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। फिर मैं आगे की बात बताता हूं इसी के अंदर। तो यहां इस तरीके से निकल सकता है। अब बेटा जब आप चार्ज का एडिशन करते हो, जब आप चार्ज का एडिशन करते हो, तो चार्ज के एडिशन करते टाइम आपको चार्ज हमेशा साइन के साथ यूज करने हैं। तो यानी कि सबसे पहला स्टार पॉइंट, ऐसे स्टार पॉइंट लगाएंगे, है ना। चार्ज ऑलवेज यूज, तो चार्ज ऑलवेज यूज बेटा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। चार्ज ऑलवेज यूज्ड विद साइन, विद चार्ज ऑलवेज यूज्ड विद साइन फॉर द एडिशन, फॉर द एडिशन। कि हमें टोटल चार्ज निकालने के लिए जब चार्ज का एडिशन करेंगे, टोटल चार्ज निकालने के लिए जब हम चार्ज का एडिशन करेंगे, तो वे जो ऑलवेज यूज होंगे ना, वो साइन के साथ यूज होंगे, वो ऑलवेज यूज होंगे, वो यूज साइन के साथ होने वाले हैं। ये बात क्लियर है? इसका मतलब ये सारे के जितने भी चार्ज यूज करूंगा मैं साइन के साथ करूंगा। अगर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों होते दोनों। तो जैसे मैंने अभी तक जितनी दो बॉडी ली थी सब पे पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर इस वाली बॉडी पे भी सब पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इसलिए मैंने इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब एक मैं बॉडी कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास एक हेक्सागोनल पॉइंट दे दिया, हेक्सागोनल पॉइंट दे दिया। अब हेक्सागोनल पॉइंट पे इसको मैंने ए पॉइंट माना, तो इस पे प्लस क्यों चार्ज है, इस पे माइनस क्यों चार्ज है, इस पे प्लस क्यों चार्ज है, इस पे प्लस क्यों चार्ज है, इस पे माइनस क्यों चार्ज है और इस पे प्लस क्यों चार्ज है। तो मुझे बताना है कि इस बॉडी पे टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। तो उसके लिए हमको अब क्या करना है कि हमें चार्ज का एडिशन करना है, और चार्ज का एडिशन हमें चार्ज ऑलवेज यूज्ड, चार्ज जो यूज करोगे विद साइन फॉर द एडिशन, एडिशन के लिए हमेशा चार्ज साइन के साथ यूज करना होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे क्यू नेट निकलवाने की कोशिश करता हूं। तो आप बताओगे ए पॉइंट पे चार्ज, बी पॉइंट पे चार्ज, सी पॉइंट पे चार्ज, प्लस डी पॉइंट पे चार्ज, प्लस ई पॉइंट पे चार्ज, टोटल है कितने पॉइंट, 6 पॉइंट है, प्लस 6 पॉइंट पे यानी कि एफ पॉइंट पे चार्ज। तो Q1 कितना है बेटा, प्लस Q, सही बात है। Q2 कितना है, माइनस Q, तो प्लस माइनस माइनस आपको पता है। फिर उसके बाद प्लस Q, तो प्लस Q आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट पे भी प्लस Q आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट पे कितना आ जाएगा, माइनस Q, और सिक्स पॉइंट पे मेरा प्लस Q। तो बेटा इस प्लस Q से माइनस Q गया क्या, ठीक है, इस वाले प्लस Q से ये माइनस Q गया। बेटा कितना बचा, Q और Q कितना होगा, 2Q। यानी कि इस वाली बॉडी पे टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट आ जाएगा, इस वाली बॉडी पे टोटल चार्ज Q नेट बराबर QQ के इक्वल आ जाएगा। ये वाले कंसेप्ट किसको क्लियर हो चुके हैं कि हमें किसी भी बॉडी पे चार्ज का एडिशन फाइंड करना है, और एडिशन फाइंड करते समय Q नेट इज इक्वल टू 2Q आ जाएगा, ठीक है।
फटाफट मैं एक आपको एक डायग्राम देता हूं और डायग्राम के अंदर आप मुझे टोटल चार्ज फाइंड करके दिखाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, टोटल चार्ज आर प्रेजेंट at the center point, at the center of rectangular body, at the center of rectangular body। मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट दूंगा और 5 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन करने के बाद आप मुझे बताइएगा। बेटा मेरे पास आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी हो जाएगी इस तरीके से, मैंने मान लिया, और इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस वाले पॉइंट को मैंने बी मान लिया, इस वाले पॉइंट को सी मान लिया, इस वाले पॉइंट को डी मान लिया। ए पॉइंट पे बेटा मेरा प्लस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे मेरा प्लस क्यू चार्ज है, सी पॉइंट पे मेरा माइनस क्यू चार्ज है और डी पॉइंट पे भी मेरा प्लस क्यू चार्ज है। तो मुझे इसके सेंटर में बताना है कि इस पे टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। प्लीज सब बच्चे इसको सॉल्व कीजिए। दूसरा एक और डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएंगे इस ट्राइंगल पर और इस ट्राइंगल पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ पे मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया। तो मुझे इसके सेंटर पे बताना है कि इस ट्राइंगल के सेंटर पे टोटल चार्ज कितना होगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एडिशन ऑफ चार्ज, ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन होंगे बेटा ये एडिशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी से होंगे। आपको चार्ज ऐड करना है और चार्ज ऐड करेंगे विद साइन, बस आंसर आपको आ जाएगा। आप मुझे फटाफट से 5 मिनट के अंदर आंसर बता दीजिएगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा, देखिए फटाफट, ठीक है बेटा। जिसका आंसर आ गया कोई बात नहीं, और जिसका आंसर नहीं आया उसका भी कोई बात नहीं, और जिन बच्चों ने कर लिया उसको तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, वो अपनी तैयारी को करते रहें। तो देखिए सबसे पहले मैं उसका आंसर बताता हूं आपको कि उसका आंसर कितना होगा। और तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, डायग्राम आपके पास है ही। डायग्राम के बाद देखिए कितने पॉइंट है, ए बी सी डी, मतलब मुझे सारे पॉइंट इसके जोड़ने ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए बेटा जो क्यू नेट है वो क्यू नेट आ जाएगा सबसे पहले ए पॉइंट का चार्ज प्लस, अभी फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, बी पॉइंट का चार्ज प्लस सी पॉइंट का चार्ज प्लस डी पॉइंट का चार्ज। अब ए पॉइंट का चार्ज जो आ जाएगा वो ए पॉइंट का चार्ज प्लस क्यू आ जाएगा, बी पॉइंट का चार्ज भी मेरा देखो प्लस क्यू है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सी पॉइंट का चार्ज कितना है, सी पॉइंट के चार्ज में देखिए माइनस क्यू है बेटा, माइनस क्यू, और डी पॉइंट के चार्ज भी हमारा प्लस क्यू है। तो बेटा प्लस तो प्लस क्यू रहने दो, प्लस 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 क्यू हो जाता है, प्लस माइनस माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो बेटा यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल आउट हो गए, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू नेट इज इक्वल टू 2Q चार्ज। क्यू नेट इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, क्यू नेट इज इक्वल टू 2Q। अरे आ रहा है बेटा, ठीक है। ये चार्ज कितना निकलेगा ऑन रेक्टेंगुलर शेप, मैं ट्राइंगल शेप में निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ट्राइंगुलर शेप में देखिए क्या आपके पास क्यों ऑन ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ बेटा। तो ट्राइंगल के लिए देखिए आपको क्या करना होता है कि उसी फॉर्मूले को लगाइए। ट्राइंगल पे कितने कितने पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे ए पॉइंट का चार्ज लगाइए, क्यू ए पॉइंट प्लस चार्ज एट बी पॉइंट प्लस चार्ज एट सी पॉइंट। तो ए पॉइंट पे चार्ज कितना होगा, ए पॉइंट पे चार्ज प्लस क्यू होगा, बी पॉइंट पे चार्ज प्लस क्यू होगा और सी पॉइंट पे चार्ज मेरा माइनस क्यू होगा। तो बेटा यहाँ पे प्लस क्यू प्लस 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 क्यू और प्लस माइनस माइनस क्यू, तो कट गया। तो यानी कि इस पे बेटा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू। यानी कि इस तरीके से हम एडिटिविटी ऑफ नेचर को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ जाकर के आज इसका इतना कंसेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत आपका काम का है, इस टॉपिक को मैं बोलूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो मैंने आपसे उससे पहले बताने से पहले मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूं कि किसी भी बॉडी पर चार्ज निकालने के 2 तरीके होते हैं। कि नंबर एक, पहला मेथड कि एक कोई भी बॉडी होगी उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज आपको दे दिए जाएंगे, चार्ज दे दिए जाएंगे, तब जाकर के आपको नेट चार्ज फाइंड करना होगा। तो उस वाले मेथड में जितने भी चार्ज उसके अंदर दिए जाएंगे उनको ऐड कर दीजिए विद साइन, उससे उस बॉडी पे टोटल चार्ज निकल सकता है।
एक दूसरा मेथड होता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या होता है कि उसमें चार्ज नहीं देते, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने के बाद हमसे चार्ज फाइंड करवा लेते हैं। ठीक है बेटा, आई लेट्स नाउ अब हम नया टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टॉपिक नंबर 2 बहुत अच्छा है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है इसके लिए। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, आपको पहले मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा। डेफिनेशन लिखाने से आपको जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा ना, उसे डेफिनेशन को याद करके पढ़ के आप कंसेप्ट इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करता हूँ कि या क्वेश्चन आपके पास ये बन सकता है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का छोटा सा टॉपिक के इसके अंदर लिखेंगे द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। पहली बात समझना, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला बेटा, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, it is called quantization of charge। इसे जो बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं कि चार्ज का क्वांटाइज्ड होना, चार्ज का क्वांटाइज्ड होना। तो डेफिनेशन प्लीज सभी स्टूडेंट एक बार बोलेंगे, याद करेंगे कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि क्वांटाइजेशन क्यों लगाया जाता है। क्वांटाइजेशन निकाला जाता है किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज को फाइंड करने के लिए ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि जो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है ना, वो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, आपके पास एक बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है ना, वो उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन का कितना है। सपोज करो मेरे पास n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, क्या हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो 2 वर्ड इसके यहाँ पे आपको लर्न करने के लिए आएंगे। सबसे पहले आपको सीखना है बेटा इंटीग्रल मल्टीपल, और एक सीखना है आपको एलिमेंट्री चार्ज। अगर ये दोनों टर्म आपको पता चल गई, इसका मतलब आपको कंसेप्ट पता चल गया। देखिए कैसे, कि सबसे पहले आया मेरे पास बेटा इंटीग्रल मल्टीपल। सबसे पहले यहाँ पे आपका आया इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, क्या मतलब होता है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब किसी भी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 डॉट 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 कितना n इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि वो बिल्कुल इंटीजर होना चाहिए, वो वैल्यू पॉइंट में होनी ही नहीं चाहिए। आपको पता है इंटीजर वैल्यू किन्हें बोलते हैं, जो कभी पॉइंट में नहीं होती, जो कभी रेशो में नहीं होती, जो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, ऐसी वैल्यूज को हम इंटीजर्स वैल्यू बोलते हैं। तो बेटा याद रखना, ऐसी को यहाँ पे जो बोलेंगे वो बोलेंगे इंटीजर, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू ये ऑलवेज जो रहती हैं। तो बेटा इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 1 2 3 4 5 n, कितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। बेटा दूसरी बात, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू पता है आपको, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे 6 7 8 9
9th में भी स्टार्ट हुआ था चैप्टर। तो इंटीजर वैल्यू एक कंप्लीटली वैल्यू होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये कभी भी पॉइंट में नहीं होती, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, ये कभी डिवाइड में नहीं होती। ध्यान रख लेना, जो कोई आपको वैल्यू जैसे 2.2, 2.1, 7.9, 14.2, ये कभी भी इंटीजर वैल्यू नहीं होती। और जब इंटीजर वैल्यू नहीं होंगी तो हम इसके अंदर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इंटीजर वैल्यू को यूज किया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद बेटा मैं बताने वाला हूं एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एलिमेंट्री चार्ज। अब एलिमेंट्री चार्ज तो होता है, वो एलिमेंट्री चार्ज को बोलते हैं बेटा बेसिक चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज को बोलते हैं बेसिक चार्ज। अब बेसिक चार्ज पता है क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सबसे छोटा चार्ज। बेसिक चार्ज का मतलब सबसे छोटा चार्ज। तो सबसे छोटा देखो 0 इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज कोई होगा नहीं, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन है तो 0 चार्ज। तो सबसे छोटा तो 1 है ना, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम बेसिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। जो बेटा होता है आपका, यानी कि हम उसे 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से रिप्रेजेंट करते हैं। E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसका बेटा मतलब ये होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट हम E से करते हैं, और माइनस साइन लगाने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? माइनस में होता है, जबकि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव में होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जबकि उसके प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में फिट होते हैं, किसके? एटम के। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा नेगेटिवली होता है, इसलिए मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन लगाया है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम माइनस साइन इसमें नहीं लेना है, उसमें तो आप डायरेक्ट लगा लेना Q इज इक्वल टू NE, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। एलिमेंट्री चार्ज यानी कि बेसिक चार्ज, यानी कि द चार्ज ऑफ द ईच इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेसिक चार्ज, इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होने वाले चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक चार्ज। आई बात समझ में? इसके लिए अब मैंने बता दिया आपको, तो इसके लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो निकल के आता है Q इज इक्वल टू NE। एनसीईआरटी का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू E। ये फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल चार्ज फाइंड करने में। Q इज इक्वल टू NE। तो वेयर Q एज टोटल चार्ज, जो आपका बेटा Q है वो आपका टोटल चार्ज होगा, बिल्कुल सही बात। N जो होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E आपका एलिमेंट्री चार्ज होगा। E क्या होगा? आपका एलिमेंट्री चार्ज। और बेटा एलिमेंट्री चार्ज आपका ऑलवेज कांस्टेंट होता है। एलिमेंट्री चार्ज कांस्टेंट होता है, कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो आपको यही फाइंड करना है। अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, सपोज करो मैंने N इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, N इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बताइए उस ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज निकालने के लिए Q इज इक्वल टू NE। N क्या है? जो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए थे। E क्या है? जो आपको कांस्टेंट है। आप देखिए सामने स्क्रीन पे, आपके पास मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। ठीक है, इस तरह का मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन 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 प्रेजेंट है, यानी कि इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सपोज करो मैं काउंटिंग करते करते मैंने देखा इस पे 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितना बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कितने भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बताओ 18 इलेक्ट्रॉन की वजह से इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा? तो हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे आपका Q इज इक्वल टू NE। क्यों तो आपको निकालना है N कितना है? 20 इलेक्ट्रॉन्स या 80 इलेक्ट्रॉन्स, और E आपको पता ही है। इस वजह से आप Q इज इक्वल टू NE लगा सकते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट, फिर फटाफट ये आपने निकाल लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेटा कंसेप्ट लिया कि आपने एक फॉर्मूला क्वांटाइजेशन का देख लिया कि Q इज इक्वल टू NE। एक फॉर्मूला तो मैं ये लगाऊंगा। दूसरी बात बेटा, अगर मुझे कभी कभी ऐसा करेगा कि मुझे किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज दे देगा, किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज प्रोवाइड करेगा,
और बेसिक इलेक्ट्रॉन चार्ज आपको पता ही है, अगर पूछे कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आप लगाएंगे n इजिकल टू क्यू अपॉन ई। मेरे हिसाब से बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि हम इसे n इजिकल टू क्यू अपॉन ई लगा देंगे। ये दो वेरिएशंस इस फॉर्मूले के आते हैं। एक बार और समझिएगा, छोटे बच्चे हैं आप, समझ में देखो। अब मैंने क्या होता कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारे समझना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, तो बताओ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चार्ज कितना होगा, तो लगाएंगे Q इजिकल टू एन ई। क्यों? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, उनकी वजह से चार्ज निकालना है, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले का कंसेप्ट क्या है? इस वाले फॉर्मूले का ये कंसेप्ट है कि अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर 10 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा हूं, है ना, 10 कूलम का चार्ज फ्लो, जैसे अपवर्ड से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ 10 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इस चार्ज को फ्लो होने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ 10 कूलम चार्ज, यानी कि n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मुझे निकालना है, तो n इजिकल टू क्यू अपॉन ई। क्यों आपको बताए 10 कूलम, ई आपको बचपन से ही पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बस वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इंटीजर में नहीं होने चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर है? ये कंसेप्ट आपका यहाँ तक बहुत क्लियर हो जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। आगे मैं इसकी बात करता हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट। अब चार्ज की बात आ गई, चार्ज को रिप्रेजेंट तो क्यों से करते हैं? देखो सबसे पहले चार्ज रिप्रेजेंटिंग, चार्ज रिप्रेजेंटिंग, तो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्यू से कर सकते हो, प्लस क्यू से मतलब, या आप स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही, वो इंटीजर नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। बेटा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है ना, वो कूलम है। कौन है वो? कूलम, यानी कि COLUMB कूलम, और कूलम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब बेटा क्या है? इसका मतलब आपके पास ये है कि कोई भी जो चार्ज है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कूलम। अभी मैंने बोला था जैसे 10 कूलम, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जो 1860 में आए थे, चार्ल्स डे एंगस्टिन कूलम। उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी कि पार्टिकल से चार्ज निकला कैसे, चार्ज निकला कैसे, जब उन्होंने ये लॉ दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। उनका नाम था चार्ल्स डे एंगस्टिन कूलम। उनकी सरनेम की वजह से इसके ऐसा यूनिट कितनी हो गई? चार्ज की कूलम हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके कुछ कन्वर्टर्स हमें याद रखने हैं। कन्वर्टर्स क्या है? अगर आपके पास बेटा ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं आपका टीचर 1 माइक्रो कूलम, ये म्यू क्या है? म्यू है आपका माइक्रो, कहीं आपका 1 माइक्रो कूलम चार्ज, अब उसको कूलम में बदलना है, 1 माइक्रो कूलम को कूलम में बदलना है, तो 10 की पावर माइनस 6 कूलम, बिल्कुल सही बात। दूसरा बेटा 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। उसके बाद बेटा अगर 1 पीको कूलम तो 10 की पावर माइनस 12 कूलम। अगर 1 मिली कूलम, 1 मिली, तो पहले यहाँ पे मैं बताऊंगा 1 मिली कूलम, तो 1 मिली कूलम पता है कितना होता है? 1 मिली कूलम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 3 कूलम। ये आपको क्वेश्चन के अंदर कन्वर्टर्स को ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन के अंदर भी आपको चार्ज माइक्रो कूलम में देगा, तो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, यानी कि माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कीजिए। अगर नैनो कूलम है तो 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। अगर पीको कूलम है तो 1 पीको कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 कूलम, और 1 मिली कूलम है तो 10 की पावर माइनस 3 कूलम। इस तरह से हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसे फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी के, आप फटाफट नोट कीजिएगा, ठीक है बेटा। ये आपको कन्वर्टर्स करना है, टॉपिक समझ में आ गया होगा, नोट भी आपने किया होगा। अब मैं इसके सबसे पहले आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से एनसीईआरटी के, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, हम करा देते हैं, उनको कराएंगे। कराने का हमारा काम है, आपको पढ़ने का काम है अच्छे से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पहले क्या पूछा जाता है एनसीईआरटी के अंदर, कि पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी
electrons, how many electrons are present, how many electrons are present on the, how many electrons are present on the 1 coulomb charge of the body, 1 coulomb charge of the body. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट 1 कूलम चार्ज ऑफ द बॉडी. इसके लिए बेटा क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑन द 1 कूलम चार्ज बॉडी. यानी कि सॉल्यूशन देखिए आप कि आपके पास एक बॉडी है स्फेरिकल, ठीक है, और स्फेरिकल बॉडी के अंदर से मैंने 1 कूलम चार्ज को पास किया है. यहां से मैं Q इज इक्वल टू 1 कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, मतलब ये 1 कूलम ही पास हो रहा है. कभी आप ऐड कर दो इन्हें, 1 कूलम पास हो रहा है. तो 1 कूलम चार्ज को पास करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना. यानी कि आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n. तो क्वेश्चन लगाएंगे बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताएं. फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, ठीक है बेटा. अब आपको n फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू, इधर देखिए, n इज इक्वल टू Q अपॉन E. अभी तो फॉर्मूला आपके सामने है, n इज इक्वल टू Q अपॉन E. लगाएंगे ना, तो ये फॉर्मूला इसके अंदर आपको डिस्प्ले करना है, लगाना है, और लगाएं तो n. Q कितना है भाई बेटा 1 कूलम, E एलिमेंट्री चार्ज, और एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. विदाउट साइन रखना है, साइन के साथ नहीं रखना, 10 की पावर माइनस 19 कूलम. रख दिया. अब निकालने की कोशिश करते हैं. तो बेटा इधर देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन, जिस बच्चे की कैलकुलेशन थोड़ा वीक है वो ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा. सबसे पहले अगर आपको कहीं पावर दे रखी है, उस पावर को पहले ऊपर ले जाइए. तो पावर ये 10 की पावर माइनस 19 है, तो ऊपर जाके किस में हो जाएगी, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी. तो यहां बन जाएगा 10 की पावर 19. बन गया ना. तो इधर देखिए n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6. तो 1 में तो 1.6 को नहीं कर सकते, तो पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, तो 10 अपॉन 16, 10 अपॉन 16, तो 0 0, 16 6 96, कितना बचा 4, पॉइंट लगाया 0 40, 16 2 32, कितना बचा 8, पॉइंट लगाया 0 80 हो गया, 16 5 80 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है. तो n इज इक्वल टू बेटा कितना 0.625 इंटू 10 की पावर 19, यानी कि n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 1. अगर इधर चलते हैं तो पावर माइनस में जाती है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो पावर प्लस में चली जाती है. इंटू 10 की पावर, हम 19 पे गए तो कितना आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना, इस बॉडी के अंदर. यानी कि 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. क्या बेटा सही है ना, सही है बहुत आंसर, है ना, बिल्कुल सही आंसर है. एक क्वेश्चन जो मैं आगे कराऊंगा, पर लेकिन आपको घर से करना है, आपको होमवर्क में करना है, और उसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है. तो वो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का. और चिंता मत कीजिए, आपकी तीसरी क्लास में मैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस जैसे वायर, कंडक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस, इनके बारे में बात करेंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगी आपकी, ठीक है ना. तो इसका मतलब नेक्स्ट क्लास आपको जरूर अटेंड करनी है. तो क्वेश्चन मैं बना देता हूं. व्हाट इज द means of 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge, 1 कूलम चार्ज से आपका, आप मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे.
और आके मैं सॉल्व करवाऊंगा। देखो बेटा, आंसर अ कमेंट बॉक्स, मुझे कमेंट में इसके अंदर आंसर बताइएगा। जैसे ही आपने इसका आंसर दिया तो मैं सारे क्वेश्चन की शीट आपको अवेलेबल कराऊंगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे 5 क्वेश्चन बताऊंगा, पांचों की वैरायटी अलग होगी, बोर्ड में उससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है बेटा, जरूर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। आज की क्लास के लिए दिखा, बाय बाय। ठीक है ना, आज की क्लास के लिए क्या करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, जो नेक्स्ट क्लास आएगी, क्योंकि उसके अंदर इससे रिलेटेड चैप्टर शुरू होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात सारी करी जाएगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स आज की क्लास के लिए, बाय।